नमस्कार, वेलकम यूनिफाइड पुस्तक की पेज नंबर 21 में। यहाँ पर बाबा जी हमसे बोलते हैं कि सबसे पहले आप फील करिए कि आप मेरे सामने बैठकर इसको सुन रहे हैं। ये संदेश हमें अपने भीतर की अवस्था की ओर ले जाते हैं, जहाँ मन, हृदय और आत्मा अलग अलग नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। यूनिफाइड होने का अर्थ है बिखराव से निकलकर एकता में प्रवेश करना, एकीकृत। यहाँ पर बाबा जी हमें बता रहे हैं कि उच्च स्व का नाम, ये नाम कोई साधारण पहचान नहीं, ये उस चेतना की पहचान है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन जिसे हमने अपने अब तक जाना ही नहीं। ये नाम किसी परिचित रूप से भी आ सकता है, जैसे यीशु, बुद्ध, कृष्ण, बाबा जी, या फिर ये कहें कि ये बिल्कुल नया और अनसुना भी नाम हो सकता है। दोनों ही स्थितियाँ समान रूप से सही हैं। यहाँ किसी प्रकार की तुलना, श्रेष्ठता या भिन्नता का प्रश्न नहीं है। ये नाम जोर देकर नहीं आता, ये किसी आवाज़ की तरह नहीं पुकारता। ये एक सूक्ष्म विचार, हल्की अनुभूति या केवल अक्षरों की झलक के रूप में प्रकट हो सकता है। कई बार केवल एक शांति का भी भाव आ सकता है और भीतर से एक स्पष्टता जन्म लेती है कि यही वो पहचान है। जब भी ये नाम सामने आए, उसे बिना जांच पड़ताल के लिख लीजिए। फिर अपने शांत समय में ध्यान देना चाहिए कि क्या वही नाम बार बार आ रहा है। यदि ऐसा है तो ये संकेत है कि उच्च स्व स्वयं को प्रकट कर रहा है। इस प्रक्रिया में संदेह नहीं। मन प्रश्न करता है क्योंकि वह वर्षों से नियंत्रण में रहने का आदी है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि संदेश से डरने या उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अभ्यास को जारी रखना है। जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे संदेह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब व्यक्ति को ये भी याद नहीं रहता कि कभी उसने संदेह किया भी था। इस सप्ताह के अभ्यास में प्रेम को केंद्रीय स्थान दिया गया है। यह ध्यान के समय प्रेम की अनुभूति सहज रूप से हो रही है तो शांति की अवधि को 15 मिनट तक बढ़ा दीजिएगा। प्रेम के साथ बैठना किसी प्रयास जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव जो आपको लगे कि बहुत ही आनंददायक है। लेकिन यदि किसी दिन प्रेम की अनुभूति कम हो जाए और भीतर से घबराहट या स्वयं पर जोर डालना लग रहा है, तो कुछ समय के लिए अभ्यास को रोक देना, श्वासों पर ध्यान देना और स्वयं के प्रति और भी सजग हो जाइएगा। ये स्पष्ट किया है बाबा जी ने कि साधना कोई कठोर अनुशासन नहीं है, बल्कि स्वयं से मित्रता है। दैनिक जीवन में भी इस एकीकरण को गहराने के लिए एक सरल अभ्यास जो बताया है, वो हमें प्रतिदिन करने के लिए सलाह दी है। मैं प्रेम हूँ और फिर कहना, मैं उस नाम को भेजता हूँ। ये नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी परिस्थिति का भी, किसी स्मृति का भी। स्वयं भी जहाँ भी भीतर अटकाव है वहीं प्रेम भेजना है। धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि भीतर जो टूटन थी वो जुड़ने लगी है, जो बिखराव था वो एकता में बदलने लगा। यही यूनिफाइड होने का वास्तविक परिणाम है। यहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं कि ये संदेश हमें ये स्मरण कराएगा कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम वही याद कर रहे हैं जो हम हमेशा थे। नाम हमें बदलता नहीं, बल्कि हमें हमसे ही मिलवाता है। थैंक यू।